दोस्तों, दूसरा एक सवाल यहाँ पर जुल्फ़िकार साहब ने बेरोज़गारी के हवाले से पूछा था कि बेरोज़गारी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे इस खित्ते के अंदर आज़ाद कश्मीर जहाँ हम रह रहे हैं बहुत बेशुमार वसाइल दिए हुए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इन वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाते और हम एक ऐसी भेड़ चाल में चले गए कि बाहर ही जाएंगे और वहीं से पैसा कमाएंगे और वापस आकर जो है ना उसको खर्च करेंगे। जबकि हमारे यहाँ खुसूसन जिन लोगों के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन मौजूद नहीं हो, ज़मीन मौजूद है और उसके लिए एक कनाल से लेकर 2, 3, 4 कनाल इनफ जगह है। इसमें भी आप बड़ी आसानी के साथ मिसाल के तौर पे मैं आपको एक 4 कनाल के दरख्त पे अगर आप जैतूनी काश्त करते हैं, अगर आप अखरोट काश्त कर सकते हैं, मैं कोटली और ये नीचे वाले एरिया में फिर फ्रूटों की आवाज़ करता हूँ, अंगूर काश्त कर लें आप, तो बड़ी आसानी के साथ आप साल के अंदर जो है वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। और उसकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 हज़ार रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। जैसे अंगूर के आपने दरख्त लगाए, दूसरे साल वो फल देना शुरू कर देता है कम्युनिटी के हवाले से जो। और दूसरा ये तो एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अभी एक और जो चीज़ जिस चीज़ की वजह जिसको हमने प्रैक्टिस में लाया हुआ है वो है कम्युनिटी सिस्टम डेवलप करना। कम्युनिटी सिस्टम डेवलप से मुराद ये है कि जैसे हम ये हर एक जो इलाके हैं हमारे वहाँ पर वेलफेयर मौजूद है, 40 घरानों की, 50 घरानों की, 100 घरानों की, 150 मुख्तलिफ अपने अपने गाँव में, हर गाँव ने अपने अपने वेलफेयर बनाई हुई है। अब वो वेलफेयर कर क्या रही है? अब वो वेलफेयर ये करती हैं कि पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं। आप जो दोस्त बाहर मौजूद हैं जहाँ भी हैं वो अपने अपने हिस्से का, कोई 100 दरम देता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 1000 रुपया देता है। वो हम जमा करके तो फिर क्या करते हैं कि एक अमाउंट जमा करते हैं और फिर हम कोई ईद पैकेज देते हैं, कोई मुस्तहक लोगों को देते हैं, किसी के लिए जो है ना वो राशन लेके देते हैं। तो ये एक्चुअली ये चीज़ हमें ख़त्म करनी होगी, क्योंकि इससे हम किसी को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मांगने वाला उसको बना रहे हैं। हमें देने वाला बनाना है। अब देने वाले के लिए क्या कि हम छोटे छोटे वही पैसा, फर्ज माला मैं एक मिसाल देता हूँ, 15 लाख रुपया हम इकट्ठा करते हैं, एक वेलफेयर इकट्ठा करती है, उसके 100 घरानों का जो है ना 100 या 150 घराने उसके मेंबर हैं उस वेलफेयर के। अब वो 15 लाख रुपया इकट्ठा करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाते हैं, ग्रीन हाउस लगा देते हैं। अब उस ग्रीन हाउस का ये फायदा है कि वो 150 जो घराने हैं प्लस 150 बल्कि इर्द गिर्द के मजीद घरानों को आप पूरा साल फ्रेश हर तरह की सब्जियां उस ग्रीन हाउस में दे सकते हैं। साथ में आपके 5 से 10, 7 बंदे का रोजगार भी लग जाएगा। आपका वो वेलफेयर का प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट आपका जो है ना वर्क कर रहा होगा, मतलब आपके 15 लाख रुपए ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि वो 15 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं और वो अपनी जगह पर हैं। उससे क्या है कि आपका जो किचन है, हर शख्स हमारा वो हर घराना डेली कम से कम 500 रुपए की वो सब्जी खरीदता है। अब उस सब्जी में यह है कि 500 रुपए की सब्जी में कम से कम यह है कि वो सब्जी उसको 250 रुपए में पड़ेगी और ऑर्गेनिक फूड, किसी किस्म की मिलावट नहीं, गंदी सब्जी नहीं, कुछ नहीं। और उसका क्या होगा कि किचन का जो 500 रुपए का खर्चा है वो आधा हो गया और आपके पास एक स्ट्रेंथन भी हो गए। और उस कम्युनिटी का यह है कि जो पैसा आप उससे अर्न करेंगे उसमें यह है कि आप बच्चों की फीसें, किताबें वो करें, ताकि उन 150 बंदों का कतई नज़र वो अमीर है या गरीब है, जब उसके स्कूल की किताबें, कापियाँ उसी 15 लाख में, 15 लाख अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप उसको इस तरीके से सर्कल कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप अर्न करके उस अर्निंग के जो पैसे उससे आप जो है ना वो इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरफ हमें जाना होगा। बहुत शुक्रिया।